नमस्कार दोस्तों, डागुर्स लर्निंग ऐप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्योग्राफी व भूगोल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और कोई भी एग्जाम आप उठाकर देखते हैं तो उस एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो आपको एक विशेष रूप में देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी आपके वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है कि जब तक आपने उस टॉपिक को समझा नहीं है, उसको आपने अपने जहन में उतारा नहीं है, तब तक वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो जमाना जा चुका है मित्रों, जब रटाया रटाया ज्ञान हुआ करता था, 10-20 पन्ने 50 पन्ने पढ़ने से हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज जो एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देता है, उन क्वेश्चनों को जब हम देखते हैं तो हमें देखने पर मिलता है कि प्रत्येक एग्जाम में नए नए क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और वो नए क्वेश्चन जो होते हैं वो मित्रों सीधे किसी भी एग्जाम से ना उठाकर उन क्वेश्चनों को बनाया जाता है और क्वेश्चनों को बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देने का मूल उद्देश्य यह है कि एग्जामिनर केवल आपसे उस क्वेश्चन का आंसर ना जानकर यह जानना चाहता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूर्णतः जानकारी उपलब्ध है या नहीं। आप उस टॉपिक के बारे में, आप इस एनवायरनमेंट के बारे में, आप इस भूगोल के बारे में विस्तार से जानते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब हम जो भूगोल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैं उसे एकदम आपको आसान तरीके के रूप में समझाऊंगा और प्रत्येक टॉपिक के अंदर हम मैपिंग का पूरा सहयोग लेंगे और प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक पॉइंट को मैं मैपिंग के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको भूगोल अब रटने का विषय ना बनकर भूगोल समझने का विषय बन जाएगा, जो आपके ताउम्र आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके व्यवस्थित रूप से रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं आपके भूगोल को लेकर और मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पढ़ना चाहें तो हम जानना चाहेंगे कि जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो मित्रों, उस सब्जेक्ट का नाम है भूगोल। और हमारे से पहला ही क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि साहब सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिएगा कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ बता दीजिएगा हमें। तो मित्रों, हमें भूगोल का अर्थ बताया जाता है कि दोस्तों, भूगोल जो है वह आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है मित्रों भू और दूसरा है दोस्तों गोल। हमने कहा कि भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो भू से और एक गोल से। हमने जानने का प्रयास किया कि भू का मतलब क्या है, भू का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मित्रों, बताया गया भू का शाब्दिक अर्थ है आपके किससे, पृथ्वी से। और रही बात गोल की, तो गोल आपके एक आकृति है और हमारी जो पृथ्वी है वह पृथ्वी कैसी है मित्रों, हमारी पृथ्वी गोल है और इसी को क्या कहा जाता है, भूगोल। यह बात है किसको समझाने के लिए। तो मित्रों, यह बात है एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को, या जिसने जीवन में पहली बार भूगोल शब्द का नाम सुना है, वो हमसे जानना चाहेगा कि साहब भूगोल का मतलब या भूगोल का अर्थ बताइए। तो हम उसको सामान्य भाषा के रूप में, आसान भाषा के रूप में मित्रों हम उसको बताएंगे कि भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू से तात्पर्य है पृथ्वी, गोल एक आकृति है और पृथ्वी कैसी है, गोल है, और इसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर हम चर्चा करें तो दूसरी बात आती है इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति को लेकर। अभी तक तो हमने इसका अर्थ पढ़ा था। अगर हम जानना चाहें कि इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति हमारी कहां से होती है, तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए दोस्तों हमने 3 भाषाओं को देखा, जिसमें नंबर 1 भाषा है जिसे कहा जाता है ग्रीक भाषा। नंबर 1 ग्रीक भाषा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो भाषा है वह है आपके अंग्रेजी भाषा।
अंग्रेजी भाषा। और तीसरे नंबर पर हमारी भाषा सामान्य आपके हिंदी भाषा। हमने ये 3 भाषाएं देखी दोस्तों। एक तो हो गई मित्रों ग्रीक भाषा, दूसरी हो गई अंग्रेजी भाषा और तीसरी हो गई हिंदी भाषा। कह सकते हैं इसको आसानी से समझने के लिए कि हमने 3 भाषाओं के विद्वानों को इकट्ठा किया और इनसे यह जानने का प्रयास किया कि आप हमें यह बताइए इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। इन तीनों भाषाओं के विद्वानों में आपस में विचार विमर्श हुआ और इसी विचार विमर्श के बीच में ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति हमारी ग्रीक भाषा से हुई है। सभी लोगों ने पूछा कि आप बताइए किस प्रकार हुई है। तो आपके ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि हमारी ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एक तो जी और दूसरा है मित्रों ग्राफो। इस ग्राफो की जगह कई बार आपको ग्राफस भी देखने को मिलेगा। और आपके ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि इन 2 शब्दों से आपके भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों भाषा के लोगों को ग्रीक भाषा समझ में नहीं आती है, तो इन दोनों ने कहा, इंग्लिश वालों ने और हिंदी वालों ने, कि आप दोस्तों हमें ऐसा कीजिए, ये बताइए कि आपके इन दोनों शब्दों का हमारी भाषा में अनुवाद करके बताइए। तो आपके बताया गया कि जिसको ग्रीक भाषा में जी कहा जाता है उसका आपके अगर हम अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जी का अर्थ होता है जियो। और मित्रों ग्राफो का अगर आप अर्थ देखना चाहते हैं तो ग्राफो का अर्थ होता है ग्राफी। ग्राफी। और इतना बताने की देर थी, इंग्लिश भाषा वाले अंग्रेजी भाषा वाले बोले अब हमारे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बचे कौन? हिंदी भाषा वाले। हम लोगों ने भी कहा कि भाई हमें भी समझाओ क्या बात चल रही है। तो आपके इंग्लिश भाषा वालों ने कहा कि ग्रीक भाषा में जो जी होता है उस जी का अर्थ होता है जियो, और जियो का अगर आप हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जिसको ग्रीक भाषा में ग्राफो कहा जाता है मित्रों, उसको आपके इंग्लिश में कहा जाता है ग्राफी, और उसका अगर हम हिंदी में अर्थ जानना चाहें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्णन करना, या दोस्तों आप इसे कह सकते हैं इसी का मतलब होता है अध्ययन करना। वर्णन करना या आप कह सकते हो अध्ययन करना, बात एक ही है। और इन दोनों शब्दों को पृथ्वी और वर्णन करने को आपस में जोड़ देते हो तो जो शब्द आपके सामने बनकर तैयार होता है वह आपके कहलाता है भूगोल। वो क्या कहलाता है मित्रों? भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो हम भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहें तो हमारे सामने आपको देखने को मिल रहा है कि 3 भाषाएं, एक ग्रीक, एक अंग्रेजी, एक हिंदी। ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक तो जी, एक ग्राफो। जी का बनता है जियो, ग्राफो का बनता है ग्राफी। जियो का हिंदी में अर्थ बनता है पृथ्वी, ग्राफी का बनता है वर्णन करना या अध्ययन करना। दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपके शब्द बनता है भूगोल। अब हमारे सामने यह बात आती है कि भूगोल जो है यह पृथ्वी और वर्णन करने से बना है कि कल को हमसे कोई भूगोल की परिभाषा या भूगोल की डेफिनेशन जानना चाहे तो इस भूगोल की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी। तो मित्रों हमने भूगोल की परिभाषा देखना चाहिए कि भूगोल की परिभाषा क्या देखने को मिलती है। तो मित्रों भूगोल की जो परिभाषा है तो बताया जाता है भूगोल की परिभाषा में वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन ऑब्लिक अध्ययन किया
जाता है वह भूगोल कहलाता है, वह भूगोल कहलाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भूगोल के बारे में सबसे पहले तो यह पता चला कि हम भूगोल की डेफिनेशन जानना चाहते हैं, और भूगोल एक क्या है, विषय। और हमसे बताया गया कि वह विषय जिसमें आपके पृथ्वी का वर्णन किया जाए या पृथ्वी का अध्ययन किया जाए, वही आपके क्या कहलाता है, भूगोल। तो दोस्तों इस सारी कहानी से हमें एक ही बात समझ में आई, और वो मित्रों बात ये थी कि हमें फर्स्ट बात तो ये समझ में आई कि हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, भूगोल। और भूगोल के अंदर पढ़ने को क्या मिलेगा, तो भूगोल के अंदर पढ़ने को मिलेगा पृथ्वी के बारे में वर्णन या पृथ्वी के बारे में अध्ययन। तो सबसे पहले हमें यह पता चला कि हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं भूगोल, और भूगोल सब्जेक्ट के अंदर किसके बारे में अध्ययन पढ़ने को मिलेगा, पृथ्वी के बारे में वर्णन या पृथ्वी के बारे में अध्ययन पढ़ने को मिलता है। अब बात करें कि साहब अगर बात की जाए कि भूगोल तो एक विषय है, भूगोल तो एक सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाने का किसी ना किसी व्यक्ति ने तो कोई ना कोई कार्य किया होगा, और जिस व्यक्ति ने भी इसको सब्जेक्ट बनाया, विषय बनाया, उस व्यक्ति को दोस्तों हम कह सकते हैं भूगोल के जनक, भूगोल के पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जान सकते हैं। तो इससे आगे की चर्चा अपन करते हैं, सुनिएगा। हमारा अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हम जानना चाहेंगे अगर भूगोल एक सब्जेक्ट हुआ है तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा मित्रों कि भूगोल के जनक या आप कह सकते हो भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो मित्रों यह है पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन कि ज्योग्राफी का अगर कोई पहला क्वेश्चन है बनता है तो एग्जाम के लिए वो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। और भूगोल के जनक की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो भूगोल के जनक एक व्यक्ति को कहा जाता है जिन व्यक्ति का नाम है हेकेटियस, कि हेकेटियस नामक व्यक्ति को भूगोल के जनक या भूगोल के पिता कहा जाता है। और अगर इन हेकेटियस की बात करते हैं तो इन हेकेटियस के बारे में एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि ये जो हेकेटियस है, इन हेकेटियस की एक बुक है जो फेमस बुक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और उस किताब का हम नाम जानना चाहें तो उस किताब का नाम है मित्रों जैस पीरियडस। जैस पीरियडस। तो दोस्तों दो क्वेश्चन हमारे सामने बने। पहला क्वेश्चन भूगोल के जनक या भूगोल के पिता कौन है, तो आपका आंसर आएगा हेकेटियस। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा हेकेटियस की फेमस किताब कौन सी है, या जैस पीरियडस के लेखक किसे कहा जाता है, या जैस पीरियडस के लेखक कौन है, तो मित्रों आपका आंसर बनेगा हेकेटियस। दूसरा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलता है व्यवस्थित, क्वेश्चन आता है व्यवस्थित भूगोल के जनक। यह आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ स्कूल लेक्चरर का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आया व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, कि व्यवस्थित भूगोल के मित्रों जनक किसे कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल के जनक को लेकर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए आंसर बनाए आता है इरेटोस्थनीज। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके सामान्य पढ़ाया जाता है या आपको कई बार ऐसा पढ़ने को मिलता है गाइडों वगैरह में कि क्वेश्चन लिखा मिलता है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, और टीचरों के द्वारा या गाइडों के अंदर आपको देखने को मिलता है इरेटोस्थनीज दे दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो हैं अलग अलग। एक क्वेश्चन तो बनता है कि भूगोल के जनक कौन है,
अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 100% आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, हेकेटियस। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो व्यवस्थित भूगोल जब जहां पर आ जाता है तब जाकर आंसर होगा इरेटोस्थनीज। और इसी इरेटोस्थनीज को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है कि सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए, आपके एग्जाम को लेकर हम बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक सिंपल लिखा आया कि भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, और भूगोल के जनक को लेकर क्वेश्चन आया, वो जो 4 ऑप्शन एग्जामिनर देता है उन चारों ऑप्शनों में अगर चारों ऑप्शनों में हेकेटियस होता ही नहीं है तो जाकर आपका इरेटोस्थनीज आंसर होगा। अगर इन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन में हेकेटियस, अगर इन चारों ऑप्शनों में मित्रों आपके हेकेटियस और आपके इरेटोस्थनीज दोनों दिए हुए हैं तो आपके इस कंडीशन में 100% आपका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, आपके हेकेटियस होगा, ना कि इरेटोस्थनीज होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताने का प्रयास किया है कि भूगोल के जनक हेकेटियस, जबकि व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। और मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, आपके शिक्षक वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इससे और आगे बढ़ते हैं, हमने जानना चाहा कि ये जो हमारा भूगोल है, हम इस भूगोल का विस्तार के साथ अध्ययन करना चाहते हैं। तो पता चला विस्तार से अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि भूगोल जो है वह आपके 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचों में विभाजित है। और ये जो 2 प्रमुख ब्रांच है, इसमें नंबर 1 पर जो ब्रांच है उस ब्रांच को कहा जाता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, जिसे आपके फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। जबकि दूसरी जो ब्रांच है उसे कहा जाता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, जिसे आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया, एक तो ये क्वेश्चन बना कि भूगोल मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभाजित है, या भूगोल की मुख्यतः कितनी ब्रांच है। तो आपके 2 ब्रांचें हो गई, एक भौतिक भूगोल और एक आपके मानव भूगोल। अब हमारा एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अगर भौतिक भूगोल है तो भौतिक भूगोल के कोई ना कोई तो क्या होंगे साहब, जनक। और मानव भूगोल की अगर हम चर्चा करें तो मानव भूगोल के भी तो कोई ना कोई क्या होंगे साहब, जनक। तो हमारा एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक भूगोल के जनक अगर कहता है तो भौतिक भूगोल के जनक एक व्यक्ति को कहा जाता है मित्रों, और जिनका नाम है पॉलीडोनियस। पॉलीडोनियस को आपके भौतिक भूगोल के जनक कहा जाता है। जबकि मित्रों अगर हम बात करते हैं मानव भूगोल की जनक की, तो मानव भूगोल के जनक आपके किसे कहा जाता है, मानव भूगोल के जनक रेडजल को कहा जाता है। कुछ आपके गाइडों में ये आपके ब्लास भी देखने को मिलता है, जबकि ब्लास ना होकर इसका सही आंसर क्या है, रेडजल। आपके दोबारा बताता हूं, दोबारा सुनिएगा। हमारे पास अभी तक 4 जनक आ चुके हैं, 2 तो जनक ऊपर हो गए और 2 जनक ये हो गए। एक तो भौतिक भूगोल के जनक, तो भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है, पॉलीडोनियस व्यक्ति को कहा जाता है। जबकि मित्रों मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है, रेडजल को कहा जाता है। दोस्तों 17वीं व 18वीं शताब्दी का जो दौर था, उस दौर के अंदर हर चीज में, हर आपके क्षेत्र में विकास होने लगा, और उस युग को हमने आधुनिक युग का नाम दिया, दर्जा दिया। और उस आधुनिक युग की हम चर्चा करें तो आधुनिक युग के अंतर्गत हमने पाया कि हमारे भूगोल के अंदर भी आधुनिकता आने लगी, विकास होने लगा, उन्नति होने लगी। और इस भूगोल में आधुनिकता लाने का जिस व्यक्ति को श्रेय जाता है, उस व्यक्ति का अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति को हमने मित्रों एक विशेष नाम से जाना, और उस व्यक्ति को हमने कहा आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक।
और मित्रों, आधुनिक भूगोल के जनक को लेकर हम बात करते हैं तो आधुनिक भूगोल के जनक के नाम में आपको एक व्यक्ति मिलता है, जिस व्यक्ति का नाम है हम्बोल्ट। कि आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट नामक व्यक्ति को कहा जाता है। और इससे और आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश की अगर हम बात करें, हमारे देश का नाम है भारत। और हम जानते हैं कि भारत के अगर बारे में बात आ जाती है, भारत के भूगोल के जनक, कि भारत के भूगोल के जनक आपके किसे कहा जाता है? तो भारत के भूगोल के जनक एक व्यक्ति को कहा जाता है, जेम्स रेनेल को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी सामान्य कंपटीशन को लेकर बात करते हैं, सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर कम से कम आपको ये 5-6 जनक याद रखने होंगे, जिसमें आपके भूगोल के जनक हेकेटियस, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज, भूगोल की 2 शाखाएं होंगी, एक तो होगी भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस, जबकि आपके मानव भूगोल के जनक कौन होंगे? रेडजल के रूप में देखने को मिलेंगे। इधर आप देखेंगे आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को कहा जाता है, जबकि मित्रों भारत के भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को जाना जाता है। अब इस सारी स्थितियों को देखें तो हमारे सामने एक बात आई कि कुल मिलाकर हमें अब ये पता चला कि भूगोल सब्जेक्ट पढ़ना है और भूगोल सब्जेक्ट के अंदर पृथ्वी के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करना है। तो दोस्तों, पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन करें उससे पहले हमारे दिन में, हमारे माइंड में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पहले हमें ये तो बताया जाए कि ये पृथ्वी आई तो कहां से आई। इसकी उत्पत्ति के बारे में एक थोड़ा सा हमारे माइंड में रूपरेखा होनी चाहिए। तो मैं इस पृथ्वी के निर्माण, उत्पत्ति के बारे में मित्रों आपको बताना चाहूंगा।